हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर? उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, RK गुप्ता। सो सीनियर ब्यूरोक्रेट RK गुप्ता इन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है T श्रीकांत के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ T श्रीकांत। आपको जानना चाहिए, RK गुप्ता ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ऑफिसर हैं और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर 28 फरवरी 2023 तक ये कार्य करेंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाती है। ये जो सिविल सर्विस होते हैं यहाँ से इनको लिया जाता है और टेन्योर सिस्टम के हिसाब से इनको अपॉइंट किया जाता है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे करंट 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे। तो ये क्या है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अनूप चंद्र पांडे। वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जुलाई 12। देखिए, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के सम्मान में यूनाइटेड नेशंस ने 12 जुलाई को मलाला डे घोषित किया हुआ है कि इस दिन मलाला डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 2012 में जो मलाला यूसुफजई हैं, इनको तालिबान टेररिस्ट द्वारा इनको गोली मार दी गई थी जब ये 15 साल की थी और पाकिस्तान की स्वात वैली में ये गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट कर रही थी। 12 जुलाई 2013 को इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में एक स्पीच भी दी। साथ ही 2014 में ये नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त करने वाली यंगेस्ट एवर रेसिपिएंट बनी 17 साल की उम्र में। 2015 में इनके नाम पर एक एस्ट्रॉइड का नाम भी रखा गया। आपको जानना चाहिए, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाय द तालिबान। ये इन्होंने लिखी है क्रिस्टिना लैम्ब के साथ मिलकर। हु वॉन ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2022? ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चार्ल्स लेक्लेर्क। तो चार्ल्स लेक्लेर्क ने ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2022 जीता है। आपको जानना चाहिए मोनाको से हैं और स्कूडेरिया फरारी के लिए जो है रेसिंग करते हैं। अच्छा, एक ही वीडियो भी अपलोड की गई है आप लोगों के लिए, आप देख लीजिएगा। इस साल जो भी फार्मूला 1 विनर्स हुए हैं उनकी लिस्ट है। साथ ही एक ये भी वीडियो अपलोड की हुई है, जनवरी से लेकर अब तक जो भी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति हुए हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है वीडियोज़ में। देखिए, आप लोगों की ये डिमांड आती है कि इस तरह के कंपाइलेशन दीजिए, और ये जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला, इसमें तो काफ़ी टाइम भी लगा, काफ़ी मेहनत लगी इसको कंपाइल करने में। तो आप इन चीज़ों को भी देखा करें, व्यूज़ तो इन पर आते नहीं हैं और जब करते हो आप लोग डिमांड तो आपके लिए लेकर आते हैं, तो देखा भी कीजिए इस तरह की वीडियोस को, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा बाद में आपका तो फिर आप यही वीडियोस जो हैं ढूंढेंगे कि कहाँ है। तो इसलिए अभी से इनको पढ़ते चलिए, इसको अपडेट कर देंगे, तब भी एग्ज़ाम के टाइम पर भी अपडेट कर देंगे इसको आगे। तो फिलहाल इनको देख लीजिए आप, जनवरी से लेकर अब तक की हैं, ये मिल जाएंगे आपको। Which company has entered into a long-term partnership with Gap Inc. to bring iconic American fashion brand Gap to India? प्रतिष्ठित अमेरिकन फैशन ब्रांड गैप को भारत लाने के लिए किस कंपनी ने गैप इंक के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रिलायंस रिटेल। ये जो इंक लिखा है ना, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। जानेंगे तो रिलायंस रिटेल लिमिटेड
इसने एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप साइन की है गैप इंक के साथ, ताकि जो अमेरिकन फैशन ब्रांड है जिसका नाम गैप है, ये भारत में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। साथ ही हमने रिलायंस ब्रांड से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था कि रिलायंस ब्रांड ने जो ये फ्रेश फूड चेन है प्रैट ए मंजर, इनके साथ भी एक पार्टनरशिप की है। SBI Card has partnered with Aditya Birla Finance to launch Aditya Birla SBI Card, who is the managing director and CEO SBI Card। SBI Card ने आदित्य बिरला SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। SBI कार्ड के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रामा मोहन राव अमारा। तो देखिए SBI कार्ड ने आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में आदित्य बिरला SBI कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि एक हाईली रिवार्डिंग लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड है। आपको जानना चाहिए आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड MD एंड CEO राकेश सिंह हैं, जबकि SBI कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रामा मोहन राव अमारा हैं। In the QS Best Student Cities Ranking 2023, which city has emerged as the best city for students looking to study abroad? QS Best Student Cities Ranking 2023 में विदेश में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए कौन सा शहर सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सब सही आंसर ऑप्शन सी है, लंदन। देखिए 2023 के लिए QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग जारी हो चुकी हैं और लंदन को बेस्ट सिटी बताया गया स्टूडेंट्स के लिए जो कि एब्रोड में पढ़ना चाहते हैं। और किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, स्टूडेंट फैसिलिटीज़ एंड यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड। बाकी आपको जानना चाहिए कि दूसरे स्थान पर सियोल और म्यूनिक ये दोनों ही जॉइंटली दूसरे स्थान पर रखी गई है, जबकि ज्यूरिक ये 4th पोजीशन पर है और मेलबर्न ये 5th पोजीशन पर है। इन्होंने यहाँ पर 3rd पोजीशन नहीं दी है रैंकिंग में। अच्छा, अगर हम बात करें भारत की ओर से, तो भारत की ओर से सबसे शीर्ष इसमें है मुंबई, जो कि ओवरऑल 103वें पायदान पर है। इसके बाद फिर बेंगलुरु है 114वें नंबर पर, फिर चेन्नई 125वें नंबर पर और दिल्ली है 129वें नंबर पर। बाकी आपको जानना चाहिए कि इसमें 140 सिटीज़ को रैंक किया गया है। अरब रीजन में दुबई को सबसे बेस्ट स्टूडेंट सिटी बताया गया है, जो कि 51वें नंबर पर है, जबकि बुएनस एयर्स को लैटिन अमेरिका की जो है सबसे बेस्ट सिटी बताया है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी वर्ल्ड में 23rd रैंक है। तो इस तरह से भी आप रैंकिंग दे सकते हैं कि रैंक 1 लंदन है, रैंक 2 जॉइंटली म्यूनिक और सियोल के पास है, रैंक 3 नहीं दिया इन्होंने, रैंक 4 है ज्यूरिक। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 जून 2020 envisages financial support of how much rupees for working capital and purchase of small tools for each member of the self-help group engaged in food processing activities। पूछ रहे हैं कि 29 जून 2020 को शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए छोटे उपकरणों की खरीदारी हेतु कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 40,000 रुपीज़। देखिए आपको जो इस तरह के बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी आदत होनी चाहिए। अब आपने देखा है कि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े लैंग्वेज में आते हैं, है ना, 3-4 लाइन के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको समझ आपको आना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार यदि क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या पूछना चाह रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए आपको खुद से भी एफर्ट लगाने होंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको खुद से भी उतना ही एफर्ट लगाना होगा जितना कि सामने वाला लगा रहे हैं। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME। ये 29 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी और इस बार 2022 में इसने 2 साल अपने पूरे कर लिए हैं। तो इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में से जुड़े हुए हैं, तो इनके हर एक मेंबर को वर्किंग कैपिटल और जो स्मॉल टूल्स हैं उनको खरीदने के लिए 40,000 रुपये तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के तहत। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ अवॉर्डेड तनुजा निसारी, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा,
विद द आयुर्वेद रत्न अवार्ड किस देश की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए तनुजा नेसारी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इसकी डायरेक्टर हैं, इन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूनाइटेड किंगडम्स ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड बॉस इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट कैंपस इन विच सिटी? पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बॉस इंडिया के पहले स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बेंगलुरु। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट कैंपस जिसका नाम spark.nxt है, इसको बेंगलुरु कर्नाटक में वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। 800 करोड़ रुपए की लागत से कैंपस बना है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बॉस इंडिया ने भारत में अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं अपने ऑपरेशन के, और जो ये बॉस कंपनी है जर्मन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो कहाँ की है? जर्मनी की है। साथ ही आपको जानना चाहिए बेंगलुरु से संबंधित एक और करंट अफेयर है कि इंटेल इंडिया ने अपना नया मॉडर्न डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर भी बेंगलुरु में लॉन्च किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये भी बेंगलुरु में ओपन हो चुका है। द कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने कर्नाटक के स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? कर्नाटक में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो राज्य में स्टार्टअप्स हैं उनको विदाउट कोलेट्रल राशि प्रोवाइड कराएगा, अमाउंट प्रोवाइड कराएगा, लोन प्रोवाइड कराएगा 2 करोड़ रुपए तक का। मतलब ये टोटल अमाउंट है 2 करोड़ रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड कराएगा स्टार्टअप्स को विदाउट कोलेट्रल। एक और करंट अफेयर है जो कर्नाटक से ही संबंधित है, वो ये है कि फ्लिपकार्ट ने एक MOU साइन किया है कर्नाटक स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KSDC के साथ। किस लिए? सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए। तो दोनों ही कर्नाटक से संबंधित है, आपको याद रखने चाहिए। इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू कम अप इन विच स्टेट? तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए भारत का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल किस राज्य में स्थापित होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो देखिए इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये H एनर्जी जो कंपनी है इसका जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा 2022 के सेकेंड हाफ में। सिंगापुर बेस्ड IGSS Ventures has inked a pact with which state government to set up a semiconductor fab unit and a semiconductor high-tech park? सिंगापुर स्थित IGSS Ventures ने सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तमिलनाडु। देखिए जो सिंगापुर बेस्ड IGSS Ventures है ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी स्पेस के तहत एक जानी मानी कंपनी है। तो ये तमिलनाडु में 25,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी अगले 5 साल में। साथ ही राज्य में ये सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क को भी सेटअप करेगी। मेडवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विद विच एजुकेशनल पब्लिशिंग कंपनी टू डिलीवर मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस इन द हेल्थ केयर एजुकेशन सेक्टर? मेडवर्सिटी ने स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में मार्केट बेस्ड समाधान देने के लिए किस शैक्षिक प्रकाशन कंपनी के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मैग्रा हिल। तो देखिए मेडवर्सिटी ने एक कोलैबोरेशन किया है मैग्रा हिल के साथ, जिसके तहत ये हेल्थ केयर एजुकेशन सेक्टर के लिए मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस डिलीवर करेंगी। देखिए आपके बैंक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ें ऐसा लगता है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में रहते नहीं, मेडवर्सिटी, मैग्रा हिल, पर इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही इसी तरह जो एक्विजिशन वाले होते हैं या फिर
किसी ने किसी कंपनी में चाहे माइनॉरिटी स्टेक्स लिए हैं, उस तरह क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। कोई इस तरह का जो कोलैबोरेशन होगा उसको भी हम साथ साथ करते चलेंगे। विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सूर्या। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और स्वनियोजित महिला संघ के साथ साझेदारी में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट सूर्या लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, रेन्यू पावर। तो देखिए, रेन्यू पावर ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सेवा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट सूर्या को लॉन्च किया है। तो इसके तहत जो भी लो इनकम जो विमेन साल्ट पैन वर्कर्स हैं उनको सोलर टेक्नीशियन के रूप में उनको ट्रेन किया जाएगा। कहाँ पर? डोकावाड़ा विलेज इन द पतन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर Hochreiner GmbH, a Germany-based supplier of automation technology and assembly systems। किस कंपनी ने जर्मनी स्थित ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और असेंबली सिस्टम के आपूर्तिकर्ता हॉर्चेनर GmbH का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, विप्रो PARI। शायद इसको पारी या फिर जो भी पारी पढ़े या फिर परी पढ़े, विप्रो PARI। देखिए, तो विप्रो PARI जो कि एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बिजनेस है, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का। तो इसने कहा है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी बेस्ड सप्लायर ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज असेंबली सिस्टम हॉस्टेनर GmbH, इसको एक्वायर करने के लिए हमने एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है। GE Healthcare has launched its first 5G innovation lab in which Indian city? GE Healthcare ने किस भारतीय शहर में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो देखिए, GE Healthcare ने अपनी फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इंडिया में लॉन्च की है और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? जो इसका बेंगलुरु में सेंटर है, जॉन F वेल्स टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु, यहाँ पर इसने इस 5G इनोवेशन लैब को लॉन्च किया है। देखिए, कभी अगर यदि आपको लगता है कि मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ तो आप YouTube में ऑप्शन होता है ना सेटिंग में जाकर स्पीड फास्ट करने का, तो उसको आप थोड़ा फास्ट करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। विच कंपनीज mRNA वैक्सीन जेमकोवैक अगेंस्ट कोविड-19 हैज़ रिसीव्ड एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? किस कंपनी के mRNA वैक्सीन जेमकोवैक को कोविड-19 के खिलाफ भारत के औषधि महानियंत्रक के कार्यालय से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। तो देखिए, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी फर्म है, इसने कहा है कि जो इसकी mRNA वैक्सीन है जेमकोवैक, कोविड-19 के अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाई गई है, इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इस तरह का सर्टिफिकेट मिल गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड फाइनेंसिंग इंडियाज 2030 रिन्यूएबल एम्बिशन, इंडिया नीड्स हाउ मच बिलियन $US टू मीट 2030 रिन्यूएबल कैपेसिटी गोल्स? फाइनेंसिंग इंडिया 2030 रिन्यूएबल एम्बिशन शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2030 तक अक्षय क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 223। तो देखिए, ब्लूमबर्ग NEF ये एक रिसर्च कंपनी है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये कहा गया है कि भारत यदि 2030 तक अपने जो विंड और सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस को लेकर जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहता है तो भारत को 230 बिलियन $US की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंसिंग इंडियाज 2030 रिन्यूएबल्स एम्बिशन और इसको ब्लूमबर्ग ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। बाकी आपको जानना चाहिए, भारत ने टारगेट रखा है कि नॉन फॉसिल पावर जनरेशन कैपेसिटी 500 गीगावाट तक की हम जनरेट करेंगे 2030 तक। टाटा प्ले पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ब्रिंग नेस्ट कैम होम सिक्योरिटी सर्विस टू इंडिया? नेस्ट कैम होम सिक्योरिटी सर्विस के लिए टाटा प्ले ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गूगल।
अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिएगा, टाटा प्ले फोरेज इनटू होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इन टाई अप विद गूगल। ये जो फोरे शब्द है ना, ये भी आपके इंग्लिश पैसेज वगैरह में काफ़ी बार यूज़ होता है। फोरे का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से हटकर किसी दूसरे बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप किसी एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोरे। जैसे आपकी गारमेंट्स की दुकान है, कपड़े वगैरह की आपकी दुकान है, अब साथ में आप स्वीट शॉप भी खोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपने क्या किया है, अब जो स्वीट शॉप का जो बिजनेस है उसमें फोरे किया है, यानी कि उसमें एंट्री किया है। इसका मतलब पहले आपका किसी और चीज़ का बिजनेस रहा है, पहले आपका गारमेंट्स का बिजनेस रहा है। आई बात समझ में? ऐसे ही कोई कॉमेडियन है, वो एक्टिंग में आ रहा है, या फिर जैसे भगवंत मान है, वो कॉमेडियन में है, कॉमेडियन रहे और अब वो राजनीति में आ गए, सीएम बन गए, तो यानी कि उन्होंने फोरे किया है किसमें, पॉलिटिक्स में। तो ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। देखिए टाटा प्ले, जिसको टाटा स्काई के नाम से पहले जाना जाता था, तो इसने होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वाले क्षेत्र में आने का फैसला कर लिया है, किसके साथ मिलकर, गूगल के साथ मिलकर। होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस मतलब जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे रहते हैं घर में भी, उसके लिए। तो इसके लिए जो ये नेस्ट कैम है, ये जो नेस्ट कैम जो डिवाइस है ना, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसके साथ, नेस्ट अवेयर सिक्योर प्लस सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ। तो यहाँ पर टाटा प्ले ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, टाटा प्ले सिक्योर और टाटा प्ले सिक्योर प्लस। आपको जानना चाहिए नेस्ट कैम, ये वेदर प्रूफ जो है डिवाइस है, जो कि घर में अंदर या फिर बाहर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, और 3 घंटे तक की इसमें आप वीडियो हिस्ट्री जो है स्टोर कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप देख भी सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जहाँ पर भी, जिस क्षेत्र में भी ये कैमरा लगा हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ डेडिकेटेड टू द नेशन अ नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सेटअप एट भानूर यूनिट ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड इन विच स्टेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की भानूर इकाई में स्थापित कई नई विनिर्माण सुविधाएं राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो भानूर यूनिट ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, इसी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को जो है तेलंगाना में इनोग्रेट किया है। अच्छा, इसी के साथ इसमें क्या क्या है, वारहेड फैसिलिटी है भानूर यूनिट की, इसको भी इनोग्रेट किया गया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर फैसिलिटी है कंचन बाग यूनिट में, इसको भी इनोग्रेट किया गया है। अच्छा, बाकी आपको जानना चाहिए तेलंगाना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एक तो ये कि इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले प्लांट 24,000 करोड़ की लागत से तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट भी हाल ही में एनटीपीसी द्वारा कमीशन कर दिया गया है। 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। कहाँ पर किया गया है, रामागुंडम तेलंगाना में। Who among the following has incorporated a new company named Third Unicorn Private Limited? निम्नलिखित में से किसने थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी को लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अश्नीर ग्रोवर। तो अश्नीर ग्रोवर, इनका नाम आप सभी जानते हैं कि भारत पे के ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर रह चुके हैं। इन्होंने एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। इसकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 20 लाख रुपीज़ है। टोटल पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है। आपको जानना चाहिए भारत पे से पहले ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर कार्य कर चुके हैं ग्रोफर्स में, जिसे ब्लिंकिट के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तुलुनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड। द समृद्धि प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? श्रीलंका। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक women judge of the US Supreme Court? Ketanji Brown Jackson. India has extended a line of credit of $55 million to which country for urea fertilizer? Sri Lanka. 23rd Sub-Junior and the 5th Interstate Challenger National Rowing Championship was held in which lake? Answer is Dal Lake, Jammu and Kashmir, श्रीनगर में है ये, डल लेक श्रीनगर में है। The first celebration of the world Kishwahili language was Kishwahili Language Day was held in 2022 under the theme Kiswahili for Peace and Prosperity on which day? Answer is 7th July 2022। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज ESOP? तो ESOP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। हु इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया
द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स इज एन आर्म ऑफ विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? Who became the first Indian to be recognized as Global SDG Pioneer by UN Global Compact Network, India? MSMEs are the largest employer in India outside of agriculture, employing over 11.1 crore people or dash percentage of all workers. तो 11.1 करोड़ पीपल जो हैं इसमें जो हैं कार्यरत हैं MSMEs में, है ना। और कितने प्रतिशत है, ऑल वर्कर्स का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। द CCI हैज़ अप्रूव्ड अ कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग गूगल्स एक्विजिशन ऑफ हाउ मच % स्टेक इन भारती एयरटेल। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।